जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वीं चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वीं चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वीं चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। आवेदन से लेकर नियुक्ति पत्र वितरण तक की प्रक्रिया के बारे में इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। कितना नियोजन इकाई चॉइस, इसके बारे में जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। इसके अलावा वेतन संरक्षण का लाभ, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक पद, इसके बारे में जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। एस्टेट शिक्षक बहाली पर रोक, एस्टेट माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली छठे चरण की प्रक्रिया पर रोक, इसके बारे में जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं आज कैबिनेट बैठक, तो मुख्य बिंदु इस पर बातें करने वाले हैं। इसके अलावा अन्य सभी बिंदुओं को आप लोग देख रहे होंगे। तो सबसे पहले बातें कर लेते हैं आवेदन से लेकर नियुक्ति पत्र वितरण तक की जो प्रक्रिया है इसके बारे में। तो आप लोग जानते हैं 7वें चरण शिक्षक बहाली केंद्रीकृत और ऑनलाइन होने वाली है, अर्थात सेंट्रलाइज्ड और ऑनलाइन बहाली होने वाली है। ऐसे में अभ्यर्थी घर बैठे ही आवेदन से लेकर लगभग सभी प्रक्रियाएं करेंगे, सिर्फ काउंसलिंग में उपस्थित होना होगा। तो ये बातें निकलकर सामने आ रही है। तो ऐसे में अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, आवेदन में कैसे भरेंगे, क्या क्या भरने हैं, तो इस पर जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। जैसे कि बात कर लेते हैं सबसे पहले माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, उसके बाद आगे बातें करेंगे सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों के लिए। तो आवेदन के बारे में जानकारी आप लोग जाने। तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए आप लोग जानते हैं कि एस्टेट 2019 में जो भी आप लोग दिए थे सभी डिटेल्स तो वही रहेंगे। तो आप लोग के लिए ये हो सकता है कि ये भी प्रयास हो, सरकार का विशेष पहल हो शिक्षा विभाग का, तो सभी डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल हो जाएं। तो ये ऑप्शन के लिए हो सकते हैं कि जो दो ऑप्शन दिए जाएं, एस्टेट 2011 और एस्टेट 2019 सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिए जाएं। तो दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करते ही एस्टेट 2019 सेलेक्ट करेंगे। तो सभी डिटेल्स के लिए आपसे ये हो सकता है कि एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर मांगे जाएं, और इसमें से कोई एक देते हैं और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। इसके बाद सभी डिटेल्स अपने आप लॉगिन पर क्लिक करते ही फिल हो जाएं। तो ये सभी यदि किए जाते हैं तो विशेष पहल कहा जाए, और ऐसे में फर्जीवाड़ा पर भी लगाम लगाया जा सकता है। जो भी डिटेल्स एस्टेट 2019 में होंगे तो सभी डिटेल्स तो वही रहेंगे, तो ऐसे में ऑप्शन दिए जा सकते हैं। और आप लोग जानते हैं कि एस्टेट 2011 में क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की जो संख्या की बातें करें तो नहीं के बराबर है, और जो भी है वो एक ही विषय में है। जो समस्या है वो है सोशल साइंस विषय में, अन्य सभी विषय में कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या नहीं है, ऐसे माने आप लोग। तो ये बातें हैं, नहीं के बराबर की बिल्कुल ही संभावना है इसमें एस्टेट 2011 में। कारण आप लोग जानते भी हैं 32,714 पदों में से केवल 2716 पदों पर ही बहाली हो सकी है। तो ये भी कारण है, तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। तो ये आप लोग जान चुके होंगे। तो सभी डिटेल्स के अलावा क्या ऑप्शन दिए जा सकते हैं, तो नियोजन इकाई सेलेक्ट करने का ऑप्शन, तो आगे बातें करेंगे। तो नियोजन इकाई के बारे में बात कर ही लेते हैं पहले। तो 20 नियोजन इकाई की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। 20 नियोजन इकाई का चॉइस, तो ये हो सकते हैं, या फिर बातें करें तो 20 नियोजन इकाई के साथ साथ यह इससे ज़्यादा बेहतर होगा कि 20 नियोजन इकाई का जो ऑप्शन दिया जाता है और इसके साथ साथ एक ऑल का जो सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे दिए जाए, ऑल नियोजन इकाई का लास्ट में ऑप्शन 20 नियोजन इकाई के अलावा, तो यही ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे आप लोग जानते हैं कि कम मेधांक वाले का होगा और नहीं के बारे में जानकारी स्पष्ट कर चुके हैं कि कम मेधांक वाले का हो जाएगा और अधिक मेधांक वाले का नहीं हो पाएगा। तो ये जानकारी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, इसलिए इस वीडियो में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। तो इसलिए ऑल नियोजन इकाई लास्ट में जरूरी है, इसके साथ साथ कहीं भी दे दें। तो ये बातें हैं। इसके अलावा और जानकारी पर बातें कर लेते हैं। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि जो डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट में जैसे कि प्रमाण पत्र की बात करें तो सर्टिफिकेट लिए जाएं, तो सर्टिफिकेट स्कैन करके अपलोड किए जाएं, तो ये हो सकता है। इसके अलावा आप लोग जान सकते हैं कि सर्टिफिकेट के अलावा मार्कशीट, जैसे कि हेडमास्टर या फिर हेड टीचर अर्थात प्रधान शिक्षक बहाली में देखा गया था कि जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन, उसके बाद मार्कशीट, क्वालिफिकेशन का मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन। इसके अलावा आप लोग को
डोमिसाइल लागू है तो डोमिसाइल के लिए हो सकता है कि निवासी प्रमाण पत्र, निवासी होने का प्रमाण पत्र, इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र या फिर कैटेगरी जिस भी कोटि से हैं इसका प्रमाण पत्र अपलोड करने का ऑप्शन, तो ये सभी हो सकते हैं। तो ये सभी बातें हैं, तो ये सभी होने ही हैं, आप लोग ये मान कर चलें। जबकि सभी प्रक्रिया ऑनलाइन होंगी तो ये सभी ऑप्शन और ये सभी मांगे जा सकते हैं अपलोड करने के लिए। और फोटो साइन के बारे में आप लोग जानते ही हैं, एस्टेट 219 में भी थे। और सीटेट बीटेट के लिए भी सभी जो भी हैं डिटेल्स आप लोग जानते हैं कि बीटेट में आप लोग जो डिटेल्स दिए थे तो वही सब। इसके अलावा जो आगे बातें कर रहे हैं न्यूज निकाय सेलेक्ट करने का ऑप्शन, और इसके अलावा जो अपलोड करने की बातें किए हैं डॉक्यूमेंट के बारे में, बिल्कुल सेम होगा दोनों में। ये दो प्रक्रियाएं जो कि न्यूज निकाय सेलेक्ट करने का और इसके अलावा आप लोग जान चुके हैं डॉक्यूमेंट में सर्टिफिकेट, मार्कशीट, निवासी होने का और कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो ये सभी हो सकते हैं। तो ये सभी होने के बाद आप लोग को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तैयार होंगे, अर्थात मेधा अंक कैसे बनेंगे आप लोग जानते हैं। 60% 40% की बातें कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अर्थात संक्षेप में बातें करें तो एस्टेट, सीटेट, बीटेट जो भी हैं जो कि क्लास के अनुसार हैं 1 से 8 के लिए सीटेट बीटेट है और एस्टेट है 9 से 12 के लिए। तो इसके परसेंटेज सबसे पहले आप लोग निकालेंगे, एस्टेट परसेंटेज या फिर सीटेट बीटेट परसेंटेज, अंक का परसेंटेज। इसके बाद आप लोग को 0.6 से गुने करने हैं अर्थात 60%। और ये बातें हैं। इसके अलावा जो एकेडमिक हैं, एकेडमिक परसेंटेज निकालने के बाद एवरेज निकाल लेंगे, उसके बाद आप लोग 0.4 से गुना कर देंगे। तो ये जानकारी है। तो मेधा अंक कैसे बनेंगे तो आप लोग जान चुके हैं। तो इसके लिए सबसे पहले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएंगे, उसके बाद आप लोग दावा, आपत्ति, तो ये बातें हैं, ऑब्जेक्शन, तो ये हुआ इसका मतलब। उसके बाद ये बातें हैं कि जो फाइनल बात करें फाइनल मेरिट लिस्ट आएंगे और न्यूज निकाय से भी लिए जाएंगे, तो ये सभी हैं। उसके बाद जिले में ही डॉक्यूमेंट की जांच, ये सभी की बातें हैं। और जो भी हैं अधिकतर प्रक्रिया पोर्टल से होगी, तो पोर्टल से ही प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बनेंगे, तो ये सभी बातें हैं। उसके बाद काउंसलिंग होगी, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेंगे, तो ये सभी जानकारी हैं। और ये बातें इसके अलावा और भी कर रहे हैं कि ये हो सकते हैं कि जो कि आप लोग जानते हैं कि डॉक्यूमेंट की सघनता से जांच, तो ये सब भी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और जो है काउंसलिंग में भी डॉक्यूमेंट की जाँच हो सकती है जिससे डॉक्यूमेंट की सघनता से जाँच हो। तो सभी प्रक्रियाएँ हैं और आप लोग जानते हैं कि मेरिट लिस्ट तैयार करके न्यूज निकाय सेलेक्ट करके न्यूज निकाय को भेज दी जाएगी। तो ये भी बातें हैं जो पिछले दिनों की खबर के अनुसार बातें निकल कर सामने आई थी। तो ये सभी प्रक्रिया आप लोग जान चुके होंगे। अब आगे बातें कर लेंगे कैबिनेट बैठक के बारे में और सब कुछ अब संक्षेप में ही बातें करेंगे। और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं वित्त मंत्री जी से बड़ी पहल की उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अभ्यर्थी उम्मीद कर रहे हैं और एक तो फायदे हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कि वित्त विभाग से नियमावली 2022 वित्त विभाग से सहमति, तो इसी प्रकार से सहमति की बातें जो निकलकर सामने आई थी, जो कि मुख्यमंत्री जो समीक्षा बैठक भी हुआ था, मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में बातें निकलकर सामने आई थी सहमति के बारे में। उसमें 7446 पद की बातें की गई थी। लेकिन इससे पहले जो CS टीचर की बात करें, कंप्यूटर शिक्षक के बारे में बात कर रहे हैं, 7360 पदों के बारे में जानकारी दी गई थी न्यूज़पेपर के माध्यम से और जल्द कैबिनेट से मंजूरी की बातें की गई थी। और लेकिन जो बाद में खबरें आई निकल कर सामने, तो उसमें 7446 पर। तो और भी अच्छी बातें हैं कि जितने भी पद सृजित और स्वीकृत अधिक से अधिक हों तो उतनी अच्छी खबर होगी कंप्यूटर शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। तो वही जानकारी है। तो सभी अभ्यर्थियों को प्रयास करना होगा कि अधिक से अधिक क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की हो, अधिक से अधिक पदों का सृजन एवं स्वीकृत हो। छठे चरण शिक्षक बहाली पर रोक बात कर रहे हैं। छठे चरण के माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बहाली प्रक्रिया पर रोक एस्टेट 2011 की बातें कर रहे हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि जो कि प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किए थे तो उन लोगों के लिए 5 वर्ष के अंदर में BEd करने की बातें की गई थी। और आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि और इस अनुसार से बातें करें तो आप लोग यह भी जाने होंगे कि फरवरी 2022 के आसपास में जो भी पहले आवेदन किए थे उन सभी के नियुक्ति पत्र वितरण की बातें की गई थी। लेकिन बाद में सरकार द्वारा मौके दिए गए थे फिर से आवेदन करने को और उन सभी अभ्यर्थियों को मौके दे दिए गए थे, चाहे 5 वर्ष के अंदर में BEd नहीं भी किए हों। लेकिन आप लोग देख सकते हैं ऐसे में क्या आधार मान के दिया गया था मौका, तो 26/9/2019 को आधार मानते हुए मौका दे दिया गया था। अर्थात इससे पहले आप लोग जानते हैं कि विज्ञापन भी तो 26 जो 2019 के आसपास में ही आए हुए थे। 26 सितंबर की बातें की गई, तो 2019 का सितंबर, तो इसी आसपास में विज्ञापन भी छठे चरण के आए हुए थे। तो इसी को आधार मानते हुए बाद में मौके दिए गए थे आवेदन करने का। तो ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं। जब सरकार द्वारा मौके दे दिए गए और विज्ञापन से पहले जब BEd कर लिए गए हैं और सरकार ने मौका दे दिए हैं,
तो ऐसे में अब तो कोई बड़ी समस्या है नहीं, अब तो ये सभी जल्द से जल्द ये भी मामले की निपटारे किए जा सकते हैं। तो यही जानकारी है। वैसे बात ये था कि जो यदि स्पेशल राउंड काउंसलिंग करा देते हैं और पहले जो 26 तो फरवरी के आसपास में ही नियुक्ति पद वेतन था सभी का, फरवरी 2022 में ही, तो पहले नियुक्ति पद वेतन उन सभी को कर देते, उसके बाद फिर से स्पेशल राउंड काउंसलिंग करवा लेते हैं सभी का, जो भी बाद में भी बीएड किए हों या फिर कुछ भी बात हो, तो इस टाइप की मामले नहीं आती और ये मामले कोर्ट में नहीं जाते। और खास करके उस विषय के अभ्यर्थी ने ही किए होंगे, खास करके उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जो सोशल साइंस विषय में ही कोई समस्या है और बड़ी समस्या जो भी हो सकती है छठे चरण में, तो वो सोशल साइंस विषय में, अन्य सभी विषय में तो आप लोग देख चुके हैं 32,714 पदों में से केवल 2716 पदों का ही रिजल्ट हुआ है, इतने ही नियुक्ति पद वेतन हुए हैं। तो इससे ही आप लोग अनुमान लगा सकते हैं इतने कम पदों पर बहाली हुई है, तो अन्य सभी विषय में तो पूरी तरह से नौकरी ही पक्की होगी सभी की, लेकिन सोशल साइंस विषय में हो सकते हैं कुछ समस्या हो। तो यही बातें होंगे, तो जिसके कारण यह मामला है न्यायालय में है। लेकिन जहां तक कहें तो ये सभी निपटारे सरकार द्वारा किए जा सकते हैं, सरकार का प्रयास हो तो जल्द से जल्द भी हो सकते हैं। सरकार को अपना पक्ष रखना है, क्यों मौके दिए और मौके देना सरकार दे दिए हैं, तो ये बातें स्पष्ट सरकार कर देगी और सब कुछ फाइनल हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे होंगे वेतन संरक्षण का लाभ, तो आखिर वेतन संरक्षण का लाभ का क्या मतलब है, तो बातें यहाँ पर स्पष्ट की गई है। जो भी पहले से शिक्षक हैं, माध्यमिक शिक्षक हैं पहले से, और वो उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर नियुक्त होते हैं, अर्थात किसी भी नियोजन इकाई में, अपनी नियोजन इकाई हो या फिर अन्य नियोजन इकाई में नियुक्त होते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी वेतन संरक्षण का लाभ देय होगा। तो ये बातें निकल कर सामने आई हैं। वैसे आप लोग जानते हैं कि वैसे बात करें तो प्रोबेशन पीरियड आप लोग पूरी तरह से परिचित हैं, तो ऐसे में वेतन कम हो जाते हैं। तो ये बातें हैं, परिवीक्षा अवधि के बारे में पहले भी बातें किए हैं, लेकिन ये सभी यहाँ पर नहीं होंगे। और माध्यमिक शिक्षक पद से उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर नियुक्त होते हैं तो वेतन संरक्षण का लाभ देय होगा, लेकिन यह भी शर्त है कि आवेदन जो किए होंगे तो आवेदन करने से पहले अनुमति लिए हों। ये भी बातें हैं कि आप लोग जानते हैं कि अनुमति लेकर ही आवेदन किए हों तभी ये सभी संभव हो सकते हैं। या फिर बातें करें तो एनओसी के बारे में आप लोग जानते ही हैं। तो ये सभी जानकारी है। कैबिनेट बैठक आज पटना में दिनांक 27 सितंबर 2022 मंगलवार को 11:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता बिहार के मुख्यमंत्री जी ने किए और जिसमें निर्णय लिए गए आप लोग नीचे देख लेंगे महत्वपूर्ण निर्णय। तो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय पर ही बातें करेंगे। आप लोग तीसरे नंबर पर देख लेंगे पद सृजन की बातें की गई हैं। पद सृजन और स्वीकृत हुए हैं। गृह विभाग में 200 कुल पदों की बातें की गई सृजन और स्वीकृत के बारे में। अब आगे देख लेते हैं कहाँ कहाँ पद सृजन और स्वीकृत हुए हैं, किस किस विभाग में। तो आप लोग नीचे देखते चलें। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे 15 नंबर पर आप लोग देख सकते हैं 15 में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भी पद सृजन और स्वीकृत हुए हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग 7595 पदों की बातें की गई हैं। पद सृजन और स्वीकृत के बारे में आप लोग देख रहे होंगे। विशेष सर्वेक्षण अमीन के 6300 पदों के सृजन की बातें की गई हैं और लिपिक के 518 पदों की बातें की गई हैं। और इसके अलावा और भी पद हैं आप लोग देख रहे होंगे। तो सभी जानकारी स्पष्ट कर चुके।